जय जिनेंद्र बंधुओं। अभी 2 दिन पहले मेरा सम्मेत शिखर जी पर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि पारसनाथ की पहाड़ियों पर आग लगी है। और मैंने कहा इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी इसकी पूरी पुष्टि हो जाए कि ये पूरा मामला क्या है। तो आज पूरे मामले की जांच पड़ताल करके ही मैं आप लोगों के समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूं। और आज मैं इस पर खुलकर बात करूंगा, सारे सबूत आप लोगों के समक्ष रखूंगा। और इसी के साथ साथ उन लोगों को भी करारा जवाब मिलेगा जो दोबारा से मेरे चैनल और संगठन के प्रति नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को तो ये वीडियो देखना ही चाहिए, और वो हर वीडियो देखते ही हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आज पूरी घटना आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक पोस्ट देखिए। ये 2 या 3 दिन हो गए इस पोस्ट को। ये मोतीलाल महतो का पोस्ट है। और मोतीलाल महतो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है झारखंड में। मैं इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से तो नहीं जानता हूं, लेकिन जितना मुझे संक्षिप्त में पता चला है तो इस व्यक्ति की भी अच्छी खासी फॉलोइंग है। वहां पर काफी लोग इसे फॉलो करते हैं, जैसे जयराम महतो है, उसी प्रकार से ये भी कोई छोटा मोटा राजनेता है। और इसने अपनी फेसबुक पोस्ट पर क्या लिखा है आप यहां पर स्वयं पढ़ सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि पारसनाथ जल रहा है। पारसनाथ में दावा करने वाले मारंग बुरु को बचाने वाले कहां चले गए। तो ये इनकी हेडलाइन है। तो इनकी बातों से साफ स्पष्ट होता है कि ये जो पारसनाथ है, यहाँ पर जो आग है उसे लगाया गया है जानबूझकर, और ये वहां पर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने दूसरी लाइन में लिखा कि मेरे टीम के अथक प्रयास से कुछ हद तक आग पर नियंत्रण पाया गया है। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों जो समुदाय के लोग हैं, जो जैन समुदाय हैं और आदिवासी समुदाय हैं, यहां पर आग लगी हुई है। अब वो धर्म के ठेकेदार कहां चले गए जो बहुत दावा करते थे पारसनाथ पहाड़ी का या मारंग गुरु का। तो ये दोनों पक्षों को ये बात कह रहा है ये मोतीलाल महतो। और इन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है कि मेरे टीम के मतलब उनके कुछ लोग वहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम वीडियो में देख भी सकते हैं। और जो हमारे जैन धर्म बचाओ के संगठन के सदस्य हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पूरा मामला बता दूं कि उन्होंने लगभग 2 दिन पहले मेरे पास वो वीडियो साझा किया था। और मैंने उनसे कहा कि ये क्या मामला है, मुझे क्योंकि जानकारी थी नहीं इससे पहले। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले एक ऑडियो सुनवाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। झारखंड से बोले। जी जी भैया। आपने वीडियो अपलोड किया था सर कि झारखंड के जंगल में आग लग गया। हाँ जी। हम उसी से बात करने चले जा रहे थे। बताइए। झारखंड में उस जंगल में जो आग लगा है ना सर। हाँ जी हाँ जी। तो वो फूल बिछने के लिए जंगल में आग लगा दिया जाता है, ताकि जो भी पत्ता वगैरह रहता है ना, जी जी, उसको साफ करने के लिए सब लगा देता आग, ताकि उससे आसानी से वो सब जो होता है ना महुआ का जो फल जी, वो चुनने में परेशानी नहीं हो। अच्छा, तो वैसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नहीं, इसे अधिकतर जंगल में लगाया जाता है। झारखंड के जितना भी रहता है ना सर जी, वो पेड़ जहाँ जहाँ रहता है जी, वहाँ वहाँ पर लगा दिया जाता है, क्या कि वो पत्ता चल जाता है, फिर वहाँ साफ हो जाता है ना। तो ये कौन सा पेड़ बता रहे हो आप। महुआ महुआ। अच्छा, महुआ नाम का पेड़ होता है। हाँ, जिससे अच्छा, अल्कोहल बनता है, शराब। अच्छा देसी शराब। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आग लगाई जाती है। हाँ, आग लगा दी जाती है। पत्ता कचड़ा वगैरह जो भी रहता है वो जल जाता है। अभी देखिए पतझड़ का मौसम आया है, तो क्या होगा, अभी पतझड़ झड़ेगा तो जमीन पर एक लेयर बन जाएगा पत्ता का जी। और महुआ का जो होता है वो छोटा छोटा होता है जी, छोटा छोटा होता है, तो चुनने में दिक्कत होगा ना सर, पत्ता रहेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पत्ता को ही जलाता है, तो पूरा जंगल में होता है पत्ता ना सर, तो पूरा फैल जाता है आग। तो ये मोतीलाल महतो ने जो अपने फेसबुक पे डाला है और उसने कहा कि पारसनाथ जल रहा है, तो ये किस लिए ऐसी बयानबाजी करी है उन्होंने फिर। वो सब सिर्फ अपना राजनीति चमकाने के लिए। अच्छा अच्छा, राजनीति चमकाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, बाकी वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, कोई दिक्कत वैसा नहीं। देखिए क्या होता है ना, वो सब अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उन लोग 1 साल से फील्ड में बने हुए रहना चाहते हैं। कुछ तो कुछ उन लोग को बोलने के लिए मुद्दा चाहिए ना सर। जी 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 जी, तभी तो फील्ड में बने रहेंगे, नहीं तो फिर चल जाए वो भी सो जाएंगे तो मुद्दा लेके क्या उठेंगे, बोलेंगे हम झारखंड के लिए लड़े हैं, ये किए हैं वो किए, तब तो फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो खाली मुद्दा बना रहे हैं बेवजह का। हाँ, तो वो ऐसे क्या आपको बताया ना, महुआ का पेड़, तो आपको हम वीडियो बना देंगे, हम लोग भी चुनने जाते हैं, आपको मैं वीडियो बनाकर भेज दूँ। आप मेरे पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि देखिए भैया, कोई भी, हम भी नहीं चाहते कि कोई भी हमारे माध्यम से, किसी के माध्यम से कोई गलत बात जाए, क्योंकि वहां पर मोतीलाल महतो ने अपने फेसबुक पेज पर वो वीडियो डाला और हमने भी उसकी पुष्टि की। उन्होंने बकायदा साफ साफ लिखा है कि पारसनाथ जल रहा है और जैन समाज के लोग क्या कर रहे हैं, ये वो।
तो तब हमने उस पर थोड़ा सा संज्ञान लिया कि भाई ऐसी क्या घटना हो गई वहां पर, क्योंकि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी कि भाई महुआ का जो पेड़ होता है और ये तो प्रत्येक वर्ष जलाया जाता होगा भैया। हाँ, लगभग हर क्षेत्र स्थल जलाया जाता है, हर अच्छा, जगह लेकिन पे। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भीषण आग लगी पड़ी है वहां पे। और तो वो सर बोले ना सर, जो पत्ता रहता है वो पत्ता का बहुत, अभी पेड़ में कितना पत्ता रहता है, अभी पतझड़ में सब झड़ जाता है ना। जी 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 भैया। पतझड़ का जितना पत्ता रहता है सब झड़ जाता है। और जी सखुआ आप जानते होंगे बहुत ज्यादा, सखुआ में आपको लगेगा कि पेड़ अब सूख गया है जी अभी का मौसम में। जी और जब पत्ता आता है इतना सुंदर दिखने में लगता है, जी। तो भी सारा पत्ता झड़ जाता है। ठीक है, पतझड़ में सारा इधर जितना भी पेड़ पाया जाएगा ना, आपको सब पतझड़ में पत्ता झड़ने वाला। समझ गया समझ गया, कोई बात नहीं भैया, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, आपने जो जानकारी साझा करी है हम लोगों तक पहुंचाएंगे भी कि ऐसी कोई बात नहीं है ना। बाकी तो अब हाँ, सब ठीक चल रहा है, आदिवासी भाइयों में जैन भाइयों में कोई दिक्कत तो नहीं ना आप किसी भी प्रकार की। नहीं हम खुद हम जैन धर्म हिंदू हैं खुद भैया, वैसा कुछ बात नहीं है, सब ठीक है सुनिए। अच्छा हम अच्छा। लोग बहुत हम फेसबुक पेज पे डाले थे, हमको बहुत उस समय ट्रेनिंग में था ये मुद्दा ना, जी 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 जी। उस समय हम डाले थे आए हैं, उस और समय इनका हमको भी कुछ बहुत हुआ ट्रोल किया गया। जो वो संथाल उसके जो थे जिन्होंने धमकी दी थी जैन मंदिर को तोड़ने की, उनके ऊपर हुई कुछ कार्रवाई? कोई नहीं वो लॉबिन हेम्ब्रम। नहीं, लोबिन हेम्ब्रम नहीं, जो वो मुर्मू थे, जो पूर्व मेरे साथ सांसद रहे हैं ना शायद वहाँ के, कौन रहे हैं? वो उड़ीसा के सलाकन, हाँ सलाकन मुर्मू नाम है ना सर। उनका शायद। नहीं वो नहीं वो जब आए यहाँ पर तो ऐसा वैसा बात किए ना, तो यहाँ के शिक्षा मंत्री से बोला गया कि अब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो यहाँ झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है वो खुद बोले कि उनको उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में आदिवासी का अत्याचार नहीं हो रहा है, पहले जाके उड़ीसा में जो आदिवासी लोग अत्याचार हो रहा है, वहाँ का साक्षरता दर इतना नीचे गिर गया है, उसको उठा ले और वहाँ के व्यक्ति को पढ़ा ले, उसके बाद झारखंड में आए और झारखंड में आंदोलन करे। तब से वो तो साइलेंट हो गया है ना, क्योंकि देखिए झारखंड में वैसा वैसा पर्वत तो बहुत है। जी 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 जी। वहाँ जैन भाई लोग इतना पैसा खर्चा किया है, तो आपको देखने के लिए मना तो नहीं कर रहा है। कितना वैसा आप जाइए कोई पहाड़ी को उतना विकसित कर दीजिए और बना दीजिए, आप वैसा अपना अधिकार जमा लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। झारखंड में वैसा पहाड़ी की कमी है क्या भैया? नहीं है नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और देखिए हमने भी, आपने देखा भी होगा, हमने भी अपने नमोकार चैनल के माध्यम से यही प्रयास किया कि दोनों भावनाओं को का सम्मान होना चाहिए, किसी की भावनाएं भड़के ना इस बात पर। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप पे तो नंबर होगा ही, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपने सुन लिया, ये भी एक झारखंड के व्यक्ति हैं। तो जो वीडियो मैंने पब्लिश किया था, जिस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बात कही थी कि कुछ षड्यंत्रकारियों के माध्यम से, तो मैंने कहीं भी ये बात नहीं बोली कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी ये घिनौना कृत्य किया है। अब मुझे नहीं पता कि ये आग हर साल लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती, लेकिन जितनी उन्होंने जानकारी दी है कि जिन पत्तों से शराब बनती है और उन पत्तों को जलाने के लिए आग लगाई जाती है, तो यही पूरा मामला है। और भी मेरे काफी सारे लोगों से, जैन भाइयों से भी कुछ बातचीत हुई है वहां पर, तो किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि दोनों मतलब भावनाओं में कुछ इस प्रकार का घी डालने का प्रयास किया जा रहा है, या कोई ऐसा मामला है बहुत बड़ा कि आग जानबूझकर लगाई गई है, मतलब कि जिससे आपस में टकराव पैदा हो, तो उस उद्देश्य से ये आग नहीं लगाई गई। तो अभी तक तो मेरे पास यही जानकारी आ पाई है। लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ कोई भी बात हम बोलते हैं, कहते हैं ना कि छींकते ही नाक काटने वाली बात है, तो जब भी हमारी कोई वीडियो आती है तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी करना शुरू कर देते हैं। तो खैर, मुझे तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो हमेशा फायदा मिलता आया है और अभी भी फायदा मिल रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा था, तो उस वजह से जो हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन है, कुछ नए सदस्य भी नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन जब से कल से उन्होंने नेगेटिव पब्लिसिटी फिर से दोबारा से शुरू की, तो तब से 3 या 4 मेंबर हमारे और नए बन गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी हमारे जो कार्यकर्ता है, मैं ये कार्यकर्ता ही कहूंगा उन लोगों को, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी का बहुत, आपने अभी, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं पठान का। पठान फिल्म का कितना बायकॉट किया गया कुछ लोगों द्वारा, लेकिन जितना बायकॉट हुआ फिल्म का, उतने ही ज्यादा लोग उस फिल्म को देखने गए। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि 1000 करोड़ में, मतलब पहली बार कोई बॉलीवुड की फिल्म शामिल हुई है 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस क्लब में।
तो यही बात होती है, ऐसी जितने लोग हमारे लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मुझे पता है वो बहुत छोटा-सा तबका है, 2 या 4 या 5-10 लोगों की टीम होगी, इससे ज़्यादा तो लोग नहीं है वे। लेकिन फिर भी वो जितना काम कर रहे हैं, उनका कार्य प्रशंसनीय है मेरे लिए तो, और वो इसी तरह से करते रहें। मुझे एक शिकायत ज़रूर है कि भाई मैंने आप लोगों से कहा था कि भले ही मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, आप लोग लेकिन मेरी पुरानी कोई स्पीच उठाकर मेरे चैनल पर अब आप देखेंगे बहुत मसाला मिलेगा। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें करी हैं, तो आप लोग उसे भी उठा कर मेरी पुरानी बातों को भी चला सकते हैं, जैसे किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ ऐसा होता है अक्सर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों की ये पोस्ट पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मैं थोड़ा-सा बता दूँ, उन्होंने पोस्ट में बहुत कुछ लिखा है मेरे बारे में, और वो थोड़ी-सी अब उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी-सी, एक कहते हैं उसका स्तर भी गिरता जा रहा है, पर मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। आप लोग जितनी मेरी पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाएँगे, उतना ही मुझे फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, तो मैं आप लोगों को ये भी बात स्पष्ट कर दूँ, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, जैन धर्म बचाओ संगठन में अभी तक हमने कोई पैसा डोनेशन के नाम पर नहीं लिया है। ये केवल एक सदस्यता शुल्क है। आप लोगों की कोई ऐसा नहीं कि आपकी कोई मजबूरी है हमारे संगठन से जुड़ना। आपकी इच्छा हो तो आप जुड़ें, नहीं जुड़ना चाहते तो ना जुड़ें, लेकिन हमारी सदस्यता की एक शुल्क है, मात्र ₹1100। ₹1100 का शुल्क भी केवल इसलिए रखा गया है कि जिससे जो लोग कहीं न कहीं चाहते हैं, उनके मन में भावना हो कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, कुछ करें, कुछ हमारा सहयोग बना रहे। तो इसलिए इतनी कम न्यूनतम राशि रखी गई है। जितने भी आप संगठन या जितनी भी समितियाँ आप देखेंगे, कोई भी बिना पैसे के सर्वाइव नहीं कर सकती। आर्थिक रूप से मजबूत होना सबसे पहली ज़रूरत है, और अभी लेकिन हम डोनेशन के नाम पर कोई ₹1 नहीं ले रहे, क्योंकि अभी हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसा, या हमने कहीं भी ऐसा कोई पैसा दान नहीं करा है, ना ही कहीं हमने लगाया है। जितना पैसा अभी तक सदस्यता के नाम पर भी आया है, वो सारा का सारा पैसा ऐसे ही सुरक्षित हमारे बैंक अकाउंट में है। अभी तक उसमें भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। सिर्फ़ एक सम्मेद शिखर जी जो टीम गई थी, उसमें जो खर्चा लगा होगा, वो भी पैसे अभी तक हमने उसमें से डिडक्ट नहीं किए। तो मैं आप लोगों को यही बता दूँ कि आप जो ₹1100 दे रहे हैं, तो आप ये सोचकर ना दें कि आप डोनेशन के नाम पे दे रहे हैं। जैन धर्म बचाओ संगठन आने वाले समय में क्या कार्य करेगा, ये मैं खुद नहीं जानता। अभी मैं भी क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ अपने कामों में, महावीर जयंती तक मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। महावीर जयंती तक मेरे पास इतने सारे कार्यक्रम हैं, अपने जैन समाज की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो हमारे अदर चैनल चलते हैं, अभी अक्षय कुमार अपनी सेल्फी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए आया था। अभी हनी सिंह नई फ़िल्म के प्रमोशन के लिए आया है। आगे वो वीडियो भी मैं ग्रुप में साझा कर दिया करूँगा, जिससे आपको पता चले कि हमारे अन्य कौन-कौन से चैनल चलते हैं। और भी बहुत सारे हमारे काम चलते रहते हैं, तो हमारा एक इनकम सोर्स नहीं है, तो मुझे बहुत जगह ध्यान देना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आ पाता हूँ। लेकिन महावीर जयंती तक तो मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिज़ी है। उसके बाद मैं प्रयास करूँगा कि हम देखेंगे कि कैसे रूपरेखा बनाई जाए। लेकिन जो भी लोग जैन धर्म बचाओ संगठन में जुड़ें, तो कृपया वो ये सोचकर मत जुड़िएगा कि आप नाम के लिए या किसी प्रकार के प्रचार-प्रसार के लिए आप ₹1100 की सदस्यता की राशि ले रहे हैं। आप कोई भी शुल्क प्रदान कर रहे हैं, ₹1100 जो दे रहे हैं, वो सिर्फ़ इस भावना से दीजिएगा कि आप भी एक संगठन के सदस्य हैं। मैं यहाँ पर प्रशंसा करना चाहूँगा अतुल जैन जी की, परवीन जैन जी की, जो मुंबई में रहते हैं। अतुल जैन जी हरिद्वार, ऋषिकेश रहते हैं। और इसके अतिरिक्त सोनू जैन जी हैं, और भी काफ़ी सारे सदस्य हैं, शुभम जैन जी हैं, जो निरंतर हमें कोई ना कोई सूचना भेजते रहते हैं कि राहुल जी ये देखिए हमारे पास कोई ग्रुप में आया है, आप इसकी जाँच पड़ताल कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए या लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहिए, तो आप अपने माध्यम से पहुँचाएँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप जितनी भी हमारे संगठन के अभी तक सदस्य बन चुके हैं, उन सबसे भी मेरा यही अनुरोध है कि केवल ₹1100 देने से आपकी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आप लोग हम तक अपनी सूचनाएँ पहुँचाएँ। जो भी समाज में आपको कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे या आपको लगता है इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, तो आप वो बात हम तक पहुँचाएँ। हम आपकी आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँगे। और जो लोग सदस्य नहीं भी बनना चाहते, जो लोग किसी भी प्रकार से ₹1 का भी आर्थिक सहयोग नहीं करने की स्थिति में हैं, तो वो लोग भी केवल तन और मन से तो जुड़ ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितना भी पैसा अभी तक हमारे पास आया है, 1100 ₹1100 बहुत न्यूनतम राशि रखी केवल इसलिए गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। ये एक ऐसा संगठन बने जिसमें अधिक से अधिक सदस्य हों, क्योंकि 11-11 हज़ार रुपए लेकर या 1-1 लाख रुपए की डोनेशन लेकर कभी भी हम संगठन में ज़्यादा लोग नहीं जोड़ पाएंगे। और जितनी भी समितियां चलती हैं, आपको पता है कि कोई भी काम बिना पैसे के संभव नहीं है। अगर आने वाले समय में हम भी अगर एक बैनर भी हमें छपवाना हो या हमें कुछ भी कार्य करना हो, तो सब चीज़ों में पैसा खर्च होता ही है। तो ये तो जो लोग बातें बनाते हैं, तो बनाते रहेंगे। इन्होंने जीवन में ना तो कुछ किया है और ना कभी वो कुछ कर पाएँगे। वो केवल दूसरों को कहते हैं ना, हाथ बढ़ाने वाले लोग कम होते हैं और टाँग खींचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो वही स्थिति हमारी भी है। तो हमें इस चीज़ का खैर कुछ बुरा नहीं लगता, बल्कि उनकी ये नेगेटिविटी फैलाने से और जितने लोग हमसे नहीं भी जुड़ना चाहते थे या जितने लोगों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी, उन लोगों तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है। तो इस बात के लिए मुझे बेहद खुशी है। जाते-जाते आप लोगों को मैं 2 शुभ समाचार दे देता हूँ। सबसे पहला समाचार तो हमारे चैनल से संबंधित है कि 150
150 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड हमने अचीव कर लिया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैन समाज का कोई ऐसा चैनल है जिसने यूट्यूब पर 150 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर लिया है। तो ये आप लोगों का सहयोग है, हम लोगों की मेहनत है, हमारी पूरी टीम की मेहनत है। जो भी 28-30 वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी पूरी टीम में, तो उन सबका मैं सहयोग मानता हूं इस चीज में। तो आप सभी का भी ऐसे ही स्नेह हम पर हमेशा बना रहे। इसके अतिरिक्त अब दूसरे पॉइंट पे मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, जो अंतरिक्ष पारसनाथ भगवान है, अब सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया है, तो बहुत जल्दी भगवान का जलाभिषेक, शांति धारा और उनका नमन भी हो पाएगा। एक कुछ वहां पे शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी रखे जाएंगे। तो अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या रूपरेखा बनती है, लेकिन अब बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब हम अपने इन हाथों से भगवान को स्पर्श कर पाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से अधिक ग्रुप में साझा करें। और जैन धर्म बचाओ संगठन से भले ही आप आर्थिक रूप से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन तन और मन से अवश्य जुड़े रहें। जय जिनेंद्र।